प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों आज हम बहलोल की कहानी की ट्रांसलेशन करेंगे। तो पार्ट 1 में हम उसके तकरीबन 1.5 सफ़े की ट्रांसलेशन करेंगे और बाकी की अगले पार्ट्स में करेंगे। मॉर्निंग काफ़ी, सुबह की काफ़ी इज़ ऑलवेज सर्व्ड टू मी, हमेशा मुझे दी जाती है। ऑन दी बरामदा, बरामदे में। ओवरलुकिंग द स्टेट, बाहर खुले सहन में या खेतों में देखते हुए। इट इज़ ए जाए, ये एक खुशी है या मुझे बड़ा सुकून मिलता है। टू लुक आउट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह बाहर देखने पे। एंड वॉच द सनशाइन ग्रेजुअली स्प्रेड, और धूप को आहिस्ता आहिस्ता फैलते हुए देखना। अक्रॉस द स्लोप, सारी ढलवानों पर। एंड टू सिप माई ऑन कॉफ़ी, और अपनी काफ़ी के घूंट भरना। जो सब टू मी बाय बहलोल, जो कि मुझे बहलोल देता है। बहलोल हैज़ बीन विद द फैमिली ए लॉन्ग टाइम नाउ, बहलोल बहुत अरसे से हमारे ख़ानदान के साथ है। एंड लाइफ वुड नॉट बी द सेम विदाउट हिम, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी इस तरह ना होती जिस तरह अब है। ही केम टू वर्क फॉर द फैमिली, वो ख़ानदान के लिए काम करने आया। व्हेन आई वॉज ए टीनेजर, जब मैं एक छोटी बच्ची थी। या टीनेजर का मतलब होता है, मैंने बताया था 13 एज से लेकर 19 एज तक। हर जो लफ्ज़ है 13, 14, 15 हर एक के साथ टीन लगता है। तो जो 13 से लेकर 19 तक के लोग होते हैं उनको टीनेजर कहते हैं। तो जब मैं एक टीनेजर थी तो बहलोल हमारी फैमिली के लिए काम करने आया। ही डज नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग, उसे किसी चीज़ में जोश महसूस नहीं होता, यानी वो कभी पुरजोश नहीं होता। ही इज़ ऑलवेज काम, वो हमेशा पुरसकून रहता है। ही सेल्डम स्माइल्स, वो शायद ही कभी मुस्कुराता है। और शोज हिज फीलिंग्स, या अपने जज्बात का इजहार करता है। एंड ही इज़ ए वंडरफुल कुक, और वो एक बहुत अच्छा कुक है। वो एक बहुत अच्छा कुक है। लेट मी टेल यू अबाउट द ओनली ओकेजन व्हेन आई वॉज एंग्री एट हिम, चलो मैं आपको बताती हूँ कि एक वाकया जिसमें मैं उस पर नाराज हुई, सिर्फ एक वाकया जिसमें मैं उस पर नाराज हुई। लेट वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद। द एरिया काउंसलर एंड हिज वाइफ कॉल टू सी मी। एरिया काउंसलर, काउंसलर एक ओहदे का नाम होता है, काउंसलर उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो एरिया काउंसलर और उसकी बीवी ने मुझे मिलने के लिए कहा। दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव, वो मिलने के लिए आ गए थे तो उन्होंने यानी जाने का कोई इरादा जाहिर ना किया। दे मेड नो साइन ऑफ वांटिंग टू लीव, उन्होंने जाने का कोई इरादा जाहिर ना किया। बट सैट, बल्कि बैठे रहे। एंड टॉक्ड एज द डस्क टर्न्ड इनटू नाइट, और बातें करते रहे यहाँ तक कि शाम जो है वो रात में बदल गई। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बेटर ऑफर देम सम सुपर, मैंने सोचा कि मुझे चाहिए कि मैं उन्हें खाना ऑफर करूं या खाने की पेशकश करूं। बट आई डाउटेड वेदर वी हैड एनीथिंग सूटेबल इन द पेंट्री, लेकिन मुझे इस बात में शक था कि पता नहीं हमारे किचन में उनके लिए कोई सूटेबल चीज़ मौजूद है या नहीं है। आई एक्सक्यूज माई सेल्फ, मैंने उनसे माजरत की। एंड वेंट इन टू द किचन, और किचन में चली आई। बहलोल, बहलोल, आई सेड, मैंने कहा। व्हाट डू वी हैव फॉर सुपर, हमारे पास रात के खाने में क्या है। लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम लंच, दिन की बची हुई खुराक या दिन के खाने से बचा हुआ खाना। मैडम, मैडम, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड देन एक्सप्लेन्ड फर्दर, और फिर इसके बाद मज़ीद वाजे किया। टुमारो इज़ मार्केट डे, सुबह बाजार जाने का दिन है। नो फूड इन द हाउस टुडे, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। मैडम, मैडम। व्हाट आर वी गोइंग टू गिव द गेस्ट, हम अपने मेहमानों को क्या देने लगे हैं। हम अपने मेहमानों को क्या देने लगे हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बहलोल स्टेयर्ड एट मी ब्लैंकली, बहलोल मुझे अंधों की तरह या होनकों की तरह, उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ होता है होनक,
हॉन्कों की तरह देखने लगा। इन द पेंट्री कपबोर्ड, किचन की अलमारी में, आई फाउंड एन ओल्ड टिन विदाउट ए लेबल, मैंने एक पुराना डब्बा देखा जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं था। व्हाट इज दिस, ये क्या है? बहलोल बहलोल, आई आस्क, मैंने पूछा। नो लेबल मैडम, मैडम इस पे कोई लेबल नहीं है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, केम द ब्रीफ रिप्लाई, पुरस्कून सा जवाब आया। ब्रीफ बहुत मुख्तसर जवाब आया कि मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है क्योंकि इस पे कोई लेबल नहीं है। ओपन इट एंड सी, इसे खोलो और देखो। वी शैल हैव इट फॉर सुपर, हमें इसको रात के खाने में रखना चाहिए। बट गिव सम टू द चिकन्स फर्स्ट, लेकिन पहले कुछ मुर्गियों को खिला दो। इफ दे आर ऑल राइट, अगर वो ठीक रहती हैं, देन वी शैल नो, फिर हमें पता चल जाएगा, द फूड हैज़ नॉट गॉन बैड, कि ये डब्बे में जो मौजूद खाना है ये खराब नहीं हुआ। बहलोल नोडेड, बहलोल ने सर हिलाया। एंड वेंट अबाउट हिज बिजनेस, और अपने काम पे निकल गया या अपना काम करने लगा। रिमेंबर, याद रखो, टू टेल मी इमीडिएटली, मुझे फौरन बताना, इफ एनीथिंग हैपन्स टू द चिकन्स, अगर मुर्गियों को कुछ होता है। आई सेड, मैंने कहा। एंड रिटर्न टू एंटरटेन माई गेस्ट, और वापस अपने मेहमानों के पास चली गई। द काउंसलर एंड हिज वाइफ, काउंसलर और उसकी बीवी, वर लुकिंग आउट ओवर द प्लांटेशन, वो बाहर पौधों को देख रहे थे। काउंसलर और उसकी बीवी बाहर पौधों को देख रहे थे। क्रॉप ऑफ बीन्स दिस ईयर, इस साल दालों की फसल अच्छी है। सेड द काउंसलर, काउंसलर ने कहा। आई होप सो, मेरा भी ये ख्याल है। आई रिमार्क, मैंने इजाफा किया या मैंने उसकी बात पे कमेंट किया। टाइम्स हैव बीन ए लिटिल हार्ड, आजकल कुछ हालात मुश्किल है। आजकल कुछ हालात वी टॉक्ड अबाउट दिस, हमने एंड दैट, हमने कुछ इधर उधर की बातें की। एंड देन बहलोल अपीयर्ड, और फिर बहलोल हाजिर हो गया, बहलोल आ गया। एंड समन्ड अस फॉर सपर, और हमें रात के खाने के लिए बुला लिया। यानी उसने कहीं खाना दूसरी जगह लगाया होगा डाइनिंग टेबल पे, तो इन मेहमानों को उसने कहा कि आप आ जाएं खाने के लिए। डू जॉइन मी फॉर ए लिटिल सपर, आ जाएं मुझे थोड़े से रात के खाने के लिए मेरा साथ दें। आई सेड टू माई गेस्ट्स, मैंने अपने मेहमानों से कहा। गुडनेस ग्रेशियस, ये हमारे लिए इज्जत अफजाई है। एक्सक्लेम द काउंसलर, काउंसलर ने खुशी से कहा। इज दैट द टाइम, क्या यही टाइम है? आई एम सॉरी, वी मस्ट गो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अब जाना चाहिए। नॉट एट ऑल, नहीं नहीं। आई सेड, मैंने कहा। प्लीज हैव समथिंग टू ईट बिफोर यू गो, मेहरबानी करके थोड़ा सा कुछ खा लें जाने से पहले। दे फॉलोड मी, वो मेरे पीछे आए। इन टू द डाइनिंग रूम में। एंड वी सैट अराउंड द टेबल, और हम टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। बहलोल सर्व्ड द मील, बहलोल ने खाना दिया। एंड देन होवर्ड अबाउट, और इर्द गिर्द मंडलाता रहा। लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, बातचीत सुनते हुए। प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा एक हिस्सा ख़त्म हो गया, और आपने इसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा सुन लेना है। और प्लीज़ हमारे इस जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करनी है। उनको भी बताना है कि हमने यहाँ से वीडियो देखी है और उसका तर्जुमा देखा है। अस्सलामु अलैकुम।